नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में। हर दिन हर घंटे एक नया अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। अब जबकि सीबीआई के हाथ में पूरी की पूरी जांच चली गई है और आज दूसरा दिन है, तो लगातार उस जांच में सीबीआई ने सबसे पहले तो जो तेजी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि सीबीआई जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया से पहले सीबीआई चाहती है कि इस मामले पर पूरी तरह से जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कई तरह के पहलू हैं जिस पर बात हो रही है इस वक्त पे, लेकिन आज हम आपको उस पहलू की तरफ ले जाना चाहते हैं जहां जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। क्योंकि सीबीआई ने अब तक, यानी कल जो उनके कुक से बहुत देर तक बात चलती रही, उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी जिनके साथ सुशांत रह भी चुके हैं, जो उनके बहुत करीबी दोस्त भी थे, जो उस वक्त पे घर में मौजूद थे जिस वक्त पे वो दरवाज़ा खोला गया और उसके अंदर जो है सुशांत की बॉडी टंगी हुई थी। लेकिन इन सारी बातों के इर्द गिर्द जो एक बड़ा सवाल सबके सामने निकल कर आ रहा है, जिसपे सुशांत के पिता के सिंह ने भी सवाल उठाए थे, सुशांत की बहन भी इसके बारे में बोल चुकी है, सुशांत के वकील जो है विकास सिंह वो भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी एक सही जवाब निकलकर सामने नहीं आ रहा है। उसी कड़ी को दरअसल सीबीआई ने अब पकड़ने की कोशिश की है और सीबीआई जब उसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है तो 2-3 बहुत मोटी मोटी बातें सामने निकल कर आई हैं जिन पर सवाल उठना बहुत लाजमी हो जाता है और साफ तौर पर समझ आ रहा है कि यहां पर कुछ दिक्कत हुई है। जो हमारे पास 2-3 बड़ी अपडेट्स हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत सारे अहम सवालों का जो है वो सटीक जवाब दे देगी। लेकिन उसमें जो लिखा गया है उसमें ये बात सामने कहीं भी निकल कर नहीं आ रही है कि मौत का टाइम जो है उस कॉलम को खाली क्यों छोड़ा गया है, जहां पर आपको एंटर करना होता है कि मौत लगभग इतने बजे। देखिए, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं लिखा होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का, लेकिन अप्रॉक्सीमेट टाइम जरूर उस पर दर्ज किया हुआ होता है, लेकिन वो कॉलम खाली छोड़ा गया है। इसके अलावा ये तक नहीं बताया गया है कि सुशांत का पेट उस वक्त पे खाली था या उन्होंने कुछ खाया था या नहीं खाया था, उन्होंने लास्ट डाइट क्या ली थी, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसके अलावा जो एक अहम बात सामने निकल कर आ रही है वो ये कि इतनी देर रात को, मतलब रात 11 बजे से पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और 1.5 घंटे चला, तकरीबन 12:30 बजे तक ये पोस्टमार्टम चला। तो इतनी रात को पोस्टमार्टम करने की इजाजत सबसे पहले किससे ली गई? क्योंकि अपने आप पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है, पोस्टमार्टम को परमिशन के बिना नहीं किया जाता है। तो और बहुत सारे सवाल जो है ना वो एक मीडिया चैनल ने जो है एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया है, उसके बाद भी कई सारे सवाल निकल कर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है, सबसे पहले तो दरवाज़ा खोला नहीं जा पा रहा था, 1 घंटे से कॉलिंग चल रही थी। उसके बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो परिवार का जो रिएक्शन था, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, परिवार यानी उस वक्त पे जो वहाँ पे सुशांत के जो से करीब लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों का वो रिएक्शन था ही नहीं जो एक नेचुरल रिएक्शन होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो बहुत सारे सवाल उठा रही हैं। अब कूपर अस्पताल में जो है वो सीबीआई की टीम पहुंची है, क्योंकि वहां पर भी जो है सुशांत की बॉडी को रखा गया था। खबर ये भी है, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है और बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती वहां पर 7 मिनट के लिए मौजूद थी, उन्होंने सुशांत सिंह की बॉडी को वहां पर देखा, उसे छुआ भी, उनसे माफ़ी भी मांगी। और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर 45 मिनट वो रुकी। तो ये अलग अलग थ्योरीज इस वक्त मीडिया में ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये, जो एक चीज़ हम आपको सत्यता के साथ यहाँ पर बता सकते हैं वो ये कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इस पर सवाल उठना बहुत लाजमी हो चुका है, क्योंकि इसमें कई ऐसी अहम चीज़ों को खाली छोड़ा गया है जो जाननी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है केस की तह तक जाने के लिए। अच्छा, मुंबई पुलिस ने जो रिपोर्ट सौंपी है, या मुंबई पुलिस का अब तक का जो व्यवहार है वो तो आप जानते ही हैं, कितना लचर व्यवहार रहा है, कितना बेकार व्यवहार रहा है, चाहे वो बिहार पुलिस के साथ जो कुछ उन्होंने किया या फिर जिस तरह से सपोर्ट की बात जो सामने निकल कर आई। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें यही कहा कि आपने जिस तरह का कोऑर्डिनेशन 2 स्टेट पुलिस के बीच होना चाहिए था वो दिखा नहीं। उसके बाद अब जब सीबीआई आई है तो उनके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं हो रही है। और सीबीआई को भी दरअसल कोशिश तो यही थी कि सीबीआई की टीम को भी क्वारंटीन किया जाए। लेकिन दो अहम चीज़ें, अगर आप यहाँ से महाराष्ट्र जा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक ट्रिक प्ले करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना महाराष्ट्र सरकार जो है या बीएमसी जो है वो आपको क्वारंटीन कर देगी। आपको क्या करना होगा कि आपके पास एक रिटन टिकट होनी चाहिए। अगर आपके पास रिटन टिकट नहीं है तो आपके हाथ में, दरअसल मुंबई के एयरपोर्ट पर आप जैसे ही लैंड करेंगे वैसे ही वहां पर 2 काउंटर्स हैं, अलग अलग काउंटर्स हैं। एक काउंटर में क्या होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास रिटन टिकट है। अगर आपके पास रिटन टिकट नहीं है
तो आपको दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाएगा। वहां पर आपके हाथ के ऊपर एक स्टैंप लगाई जाएगी और आपको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। सीबीआई ने यहां पर एक चाल चल दी। सीबीआई ने क्या किया कि वो रिटर्न टिकट के साथ गई थी और 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिटर्न करना है। तो जैसे ही आपके पास 7 दिन की रिटर्न टिकट है कि आप 7 दिन के अंदर मुंबई से वापस चले जाएंगे, वैसे ही आपको एक ऑनलाइन फॉर्म दे दिया जाता है, या कई बार वो डायरेक्ट फॉर्म भी आपको हार्ड कॉपी भी पकड़ा सकते हैं, जिसको आपको फिल करना होगा और उसमें आपको बताना होगा कि आप कहां से आ रहे हैं, आपके आने की वजह क्या है, और 7 दिन बाद आप वापस जा सकते हैं। 7वें दिन से जैसे ही 8वां दिन होता है, तुरंत बीएमसी आप पर एक्शन ले लेगी। तो ये सीबीआई ने एक ट्रिक प्ले की जो शायद बिहार पुलिस चूक गई उस समय करने में। जो उनके सीनियर लेवल के अधिकारी थे, उन्हें वहां जाकर क्वारंटीन रहना पड़ा, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए शुरुआती दिनों में, और ये सीबीआई ने एक नहले पर दहला मारा है। तो बहुत दिलचस्प है ये। हालांकि अगर सीबीआई के साथ ये है कि सीबीआई 7वें दिन से 8वां दिन करती है, तो क्योंकि वो एक सरकारी एजेंसी है तो उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को, बीएमसी को, हर किसी को। तो ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट इसमें से निकल कर आया है जो सीबीआई ने प्ले किया है, ताकि जो अब तक मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस जो अब तक चाल चलती आ रही थी, उसके खिलाफ ये एक बड़ा एक्शन है। तो सीबीआई जिस तरह की तेजी के साथ इस पूरे के पूरे मामले में काम कर रही है, उसको हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए, और उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द अब इस जांच में कुछ बड़ा निकलकर सामने आएगा और अल्टीमेटली सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा, उनके परिवार को न्याय मिलेगा, उनके फैंस को, आप सभी को, हम सबको न्याय जरूर मिलेगा इसके जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।